नन्ही परी की यात्रा। परियों की एक जादुई दुनिया थी जिसे परियों ने अपने अनोखे जादू से सजाया था। स्वर्ग से भी सुंदर वह नगर था जहाँ सभी परियां खुशहाल रहती थी। हर परी को जादू में महारत हासिल थी। रानी परिया ने सभी परियों को एक जादुई छड़ी दी थी जिसके बिना वे अपनी शक्तियां खो देती थी। इस छड़ी से ही वह पूरी दुनिया बनी थी। धरती पर हर कोई इस जादुई लोक में जाना चाहता था, लेकिन यह हर किसी के बस की बात नहीं थी। रानी परिया की प्यारी बेटी मीरा दिन भर आसमान में उड़ती रहती थी। मीरा के पास एक छोटी सी जादुई छड़ी थी। जब भी वह छड़ी ऊपर उठाकर कहती, मुझे आकाश की सैर कराओ, तो वह उड़कर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाती। ऊपर से देखा जाए तो परीलोक अद्भुत और मनमोहक लगता था। एक दिन मीरा उड़ रही थी। अचानक वह बादलों से ऊपर निकल गई। नीचे केवल सफेद बादलों का समुंदर नजर आ रहा था। कुछ समय बाद जब वह नीचे आने लगी तो उसने देखा कि वह परीलोक से पृथ्वी की ओर आ चुकी थी। मीरा डर गई और वापस लौटने लगी। तभी वह 4 पक्षियों से टकराई। टक्कर के कारण छड़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। मीरा अपनी छड़ी खोजने के लिए पृथ्वी पर उतर आई, क्योंकि छड़ी खोने पर उसकी जादुई शक्तियां धीरे-धीरे खत्म हो जाती थी। पृथ्वी पर उतरते ही वह एक घने जंगल में पहुंची। मीरा डर गई और पास के एक हरे भरे मैदान में छड़ी खोजने लगी। बहुत खोजने के बाद भी छड़ी नहीं मिली तो वह रोने लगी। दूसरी तरफ रानी परिया मीरा के न मिलने से बहुत चिंतित हो गई और अपने सिपाहियों को उसे खोजने भेजा। मीरा की रोने की आवाज सुनकर पास के गांव में एक चरवाहा रणधीर अपनी पत्नी और बेटे अनमोल के साथ जाग गया। उसकी पत्नी बोली, मुझे लगता है कोई बच्चा रो रहा है। रणधीर अपनी कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। 5 साल का अनमोल बोला, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा ताकि कोई डर न जाए। दोनों उस दिशा में चल पड़े जहां से आवाज आ रही थी। रणधीर को एक छोटी सी परी रोती हुई मिली। वह उसके पास बढ़ा, लेकिन अनमोल बोला, रुको पिताजी, मैं जाकर बात करता हूँ। रणधीर ने कहा, नहीं बेटा, कहीं वह तुम्हें चोट न पहुँचाए। अनमोल बोला, वह बहुत दुखी लग रही है, कृपया मुझे जाने दीजिए। अनमोल धीरे धीरे परी के पास गया और बोला, तुम कौन हो? यहाँ क्यों बैठी हो? और क्यों रो रही हो? मीरा ने पीछे मुड़कर देखा और डर गई। वह वहां से जाने लगी, लेकिन अनमोल ने उसे रोका। रुको परी रानी, मुझसे डरना मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मीरा बोली, माँ ने कहा था इंसानों के पास नहीं जाना चाहिए। अनमोल ने कहा, मेरी माँ कहती है कि किसी भी परेशानी में मदद करनी चाहिए। मेरे पिता भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। मीरा ने बताया, मैं गलती से बहुत दूर आ गई हूँ। मेरी जादुई छड़ी गिर गई है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकती। अनमोल बोला, तुम हमारे घर चलो, वहीं रहना। अभी तो रात है, हम सुबह तुम्हारी छड़ी ढूंढ लेंगे। यहाँ जंगली जानवर आते हैं, इसलिए खतरा हो सकता है। मीरा मान गई और उनके साथ चल दी। अनमोल ने अपने पिता को सारी बात बताई। तीनों घर पहुँचे। अनमोल की माँ ने मीरा को देखकर कहा, तुम हमारी मेहमान हो, आराम से रहो, लेकिन सुबह अंदर रहना, नहीं तो कोई तुम्हें पकड़ सकता है। मीरा खुश हुई। उसे खाना दिया गया जो बहुत स्वादिष्ट था। अगले दिन सूरज निकलते ही अनमोल और रणधीर छड़ी ढूंढने निकल पड़े, लेकिन कई जगह खोजने के बाद भी छड़ी नहीं मिली। शाम को वे थक कर लौट आए। मीरा उदास हो गई और अपनी माँ की याद आने लगी। वह रोने लगी। अनमोल और उसकी माँ उसे सांत्वना देते रहे। अगले दिन वे फिर से छड़ी खोजने गए।
जब छड़ी नहीं मिली तो वे बाजार से खाने पीने का सामान लेने गए। वहां अनमोल की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी, जहां एक चमकदार छड़ी रखी थी जो बिल्कुल मीरा की छड़ी जैसी लग रही थी। उन्होंने पिता को सारी बात बताई। रणधीर सुनार से छड़ी खरीदना चाहता था, लेकिन सुनार ने बहुत अधिक कीमत मांगी। रणधीर बोला, तुम इस छड़ी के बदले मेरा घर और जमीन ले लो। सुनार ने मान लिया। अगले दिन वह घर खाली करने के लिए आया और छड़ी दे दी। अनमोल छड़ी पाकर बहुत खुश हुआ। वे घर लौट आए। अनमोल ने मीरा को छड़ी लौटाई। मीरा खुश हुई और बोली, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी और फिर मिलूंगी। अनमोल की माँ बोली, हम भी तुमसे मिलकर खुश हैं। तीनों ने मीरा को विदा किया। मीरा अपनी छड़ी लेकर बादलों के पार उड़ गई। उसके जाने के बाद रणधीर और उसका परिवार उदास था, क्योंकि उनका घर और जमीन चली गई थी। सुबह तक वे अपना सामान बांध रहे थे, तभी सुनार आया। वे बैलगाड़ी में सामान लेकर जंगल की तरफ चले गए। जब मीरा परीलोक पहुंची तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। मीरा ने सारी कहानी सुनाई। अगले दिन रानी परिया, मीरा और उनके साथियों ने अनमोल और उसके परिवार को खोजने पर जंगल में पाया। रानी परिया बोली, तुमने मेरी बेटी की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। अनमोल की माँ बोली, महारानी जी, हमने उसे अपनी बेटी माना था, उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। रानी परिया ने सिपाहियों को सुनार को छड़ी के बदले दोगुना सोना भेजने को कहा। अनमोल और उसके परिवार को उनका घर वापस मिल गया। घर के अंदर सोने चांदी का खजाना था। रानी परिया बोली, यह खजाना कभी खत्म नहीं होगा। अनमोल की माँ बोली, हमने यह कभी लालच के लिए नहीं किया। रानी परिया बोली, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ और हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। अब हमें जाना होगा। रानी परिया मीरा को लेकर चली गई। अनमोल और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।